न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शिबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस पर नरम पड़ी ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल में अब दिया 5 सीटों का ऑफर। शिकवे हुए दूर, मान गई वसुंधरा राजे सिंधिया। बिहार कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ सौरभ नहीं गए हैदराबाद, बताई वजह, जाने क्या कुछ कहा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस पर नरम पड़ी ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल में अब दिया 5 सीटों का ऑफर। आगामी लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। इस बीच इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नम रुख अख्तियार करते हुए कांग्रेस को 5 सीटों का ऑफर दे दिया है, जिस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच कई दिनों से सीटों के बंटवारे को लेकर गहमागहमी चल रही थी। अब खबर है कि ममता ने कांग्रेस को राज्य में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है। दो ही पार्टियों का मानना है कि साथ लड़ने पर कांग्रेस लेफ्ट का वोट बीजेपी को जा सकता है। ऐसे में बेहतर यही है कि केरल की तर्ज पर आपसी सहमति से आमने सामने लड़े, जिससे बीजेपी के पक्ष में जाने वाले वोट बढ़ जाएंगे। इससे पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। ये वही 2 सीट थी जिस पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन कांग्रेस इस बार राजी नहीं हुई। इस दौरान दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस बीच ममता बनर्जी ने आक्रामकता दिखाते हुए इंडिया गठबंधन से अलग होकर अकेले दम पर लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। शिकवे हुए दूर, मान गई वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव के लिए बुलाई गई बीजेपी कोर ग्रुप कमेटी की बैठक में शामिल होकर अपने सियासी विरोधियों को चौंका दिया है। अब तक बीजेपी की बैठकों से दूरी बनाए हुए थी। सियासी जानकारों का कहना है कि इस नाराजगी दूर होने का कयास के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे ने नाराजगी दूर होना बीजेपी के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। अब वसुंधरा राजे बीजेपी की बड़ी मीटिंगों से दूरी बनाए हुए थी। यहां तक पीएम मोदी के डीजी कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम से दूरी बना ली थी। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजस्थान बीजेपी की रविवार को जयपुर में बैठक हुई, जिसमें वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। भाजपा मुख्यालय पर रविवार को कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मोदी के नाम और काम के आधार पर मैदान में उतरने का प्लान बनाया गया है। बैठक में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के साथ ही हर लोकसभा सीट से लोगों को राम मंदिर के दर्शन करने के लिए मामले की भी चर्चा हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आना चर्चा का विषय बना रहा। राजे पिछले कई दिनों से लगातार बैठकों से नंदारन थी। हालांकि विधानसभा सत्र के दौरान वो भी एक दिन विधानसभा पहुंची थी। बैठक के बाद भी राजे कुछ देर कार्यक्रम में रुकी और फिर वहां से अपने आवास के लिए रवाना हो गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत, कौशल चौधरी सहित कोर कमेटी की कई सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में ये भी तय किया गया कि लोकसभा क्षेत्रवार पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जो अब फील्ड से दूरी है, उनसे मिलकर उनसे अनुभव का चुनाव में लाभ लिया जाए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ सौरभ नहीं गए हैदराबाद, बताई वजह, जाने क्या कुछ कहा। बिहार कांग्रेस ने पार्टी के कुल 19 विधायकों में से 16 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया है। उन्हें हैदराबाद में बिहार इलाके रंगारेड्डी जिले के एक रिसोर्ट में रविवार को भेजा गया है। कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने कहा, क्षेत्र में जो समस्या है उनका
निराकरण करना सबसे प्राथमिक उद्देश्य है। मेरा रहना है विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया है। अच्छा है, सबका टूट हो जाएगा, लेकिन अभी जो क्षेत्र में समस्या है उसका भी समाधान करना मेरी प्राथमिकताएं है। इसलिए विशेष रूप से हम यही है, हमसे अभी जाने के लिए कहा नहीं गया है, लेकिन हमने भी जो कारण है उसे स्पष्ट बता दिया। रोज क्षेत्र में दर्जनों कार्यक्रम रहता है, तो उसको छोड़ना अभी ठीक नहीं है। नहीं जाने का और कोई कारण नहीं है, किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।